साल 1947 एक नया सूरज उगा था, आजादी का। टूटी हुई जमीन पर बसी थी उम्मीदों की पहली ईंट। हमने खून और बलिदान से इतिहास लिखा था। एक सपना था अपने भारत का। कभी सूखे से लड़े, कभी अकाल से, कभी युद्ध से जूझे तो कभी विज्ञान से जीते। हर दशक ने एक इबारत जोड़ी, हर खेत, हर शहर, हर चेहरा बदलता, लेकिन सफर अभी बाकी है। हरित क्रांति ने देश को भूख से लड़ना सिखाया। औद्योगिक विकास ने भारत को अपने पैरों पर खड़ा किया। 1991 के आर्थिक सुधारों ने दुनिया के लिए हमारे दरवाजे खोले। ये सब मील के पत्थर थे, लेकिन साथ ही हमें सीख भी मिली। प्रकृति से संतुलन टूटता है तो विकास अधूरा रह जाता है। इन्हीं सीखों के साथ 2047 का भारत अब एक नई दिशा में है। भारत युवा भारत है, जिसकी आंखों में सपने हैं और हाथों में लैपटॉप, मशीनें और नए विचार। कभी स्टार्टअप में कोड लिखता है तो कभी गांव में इंटरनेट पहुंचाता है। अब युवाओं को नौकरी नहीं चाहिए, वो तो नौकरी देना चाहते हैं। 2047 में युवा ही नेतृत्व कर रहे हैं। एआई से लेकर कृषि तक, डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकर वैश्विक मंच तक। ये सिर्फ पीढ़ी नहीं, ये है भारत की ऊर्जा, नवाचार की शक्ति और भारत की सबसे बड़ी उड़ान। भारत अब जमीन तक सीमित नहीं रहा। जहां पहले रफ्तार सड़कों पर थी, अब वो आसमान में है। ड्रोन टैक्सी अब केवल कल्पना नहीं, वो हकीकत है। शहर की ऊंचाइयों से गुजरती ये उड़ानें केवल एक जगह से दूसरी जगह नहीं, बल्कि एक युग से दूसरे युग में ले जाती हैं। भारत अब हवा में चलता है, स्वच्छ, तेज और स्मार्ट। ये है उड़ान की नई परिभाषा। ये है भारत की ऊंचाई। भारत अब सिर्फ विकसित नहीं, संतुलित भी है। और जब हमारी शास्त्रीय नृत्य कला पेरिस, न्यूयॉर्क और टोक्यो के मंचों पर गूंजती है, दुनिया महसूस करती है भारत की आत्मा का सौंदर्य। आज भारत केवल सुनता नहीं, अब वह नेतृत्व करता है। 2047 में भारत वैश्विक शांति सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, जहां समाधान होते हैं। ये है भारत की उड़ान, शुद्ध, सुंदर, सार्वभौमिक। जय हिंद।